हाय फ्रेंड्स, एक वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे फोटोशॉप में आगे के टूल के बारे में, ठीक, क्योंकि पीछे के वीडियो में हम लोग और टूल ले चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग आज लेंगे ब्रश टूल और रेजर टूल। तो हम लोग ब्रश टूल पर चलते हैं। तो ब्रश टूल में आते ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 गो है। ये सब ब्रश टूल में ही काम में आता है, ठीक है। तो हम लोग पहले ब्रश टूल ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आते हैं तो देख सकते हैं ये ब्रश कुछ इस तरीका का है, ठीक है। तो ये ब्रश टूल को हम लोग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड पर जो ब्रैकेट का जो होता है राइट ब्रैकेट और लेफ्ट ब्रैकेट, इससे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आप यहाँ से भी छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे जैसे कि 4th बैकग्राउंड कलर होता है और नीचे में जो होता है जो बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। तो इसको जैसे कि यहाँ पे कुछ भी अगर पेंट करना है तो यहाँ से आपको कलर ले लेना, उसके बाद पेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं इसका प्रॉपर्टी वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इसका ब्रश आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड ब्रश है। तो अगर यहाँ पे हम लोग हार्ड ब्रश अगर लेंगे तो यहाँ पे हार्ड ब्रश ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से इसका कलर है जो कि चेंज कर लेंगे। जैसे कलर अभी हम लोग 4th बैकग्राउंड जो कलर होता है इसमें हम लोग रेड ले लेते हैं, ठीक है। रेड ले करके यहाँ पे जैसे कि ओपेसिटी है, ओपेसिटी को हम लोग यहाँ पे 100% कर लेते हैं। और यहाँ पे फ्लो है, ठीक है ना, फ्लो को भी हम लोग यहाँ पे 100% कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेंट करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि ये एकदम डार्क पेंट हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये 100% यहाँ पे पेंट हो रहा है, ठीक है। अगर इसी को हम लोग यहाँ पे ओपेसिटी जो है यहाँ से ओपेसिटी को अपने हिसाब से आप यहाँ से कम बेसी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ओपेसिटी को जैसे कि अभी यहाँ पे 50% या 60% रखते हैं। हाँ, इसको यहाँ से 50-60 रखते हैं। उसके बाद करके तो देख सकते हैं ये 100% में ओपेसिटी 100% था, तो ये इस तरीके से था। जैसे इसको 60 के लमसम में रखे हैं तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीका के आ गया, ठीक है। अब इस पे अगर इस तरीका से करना तो हम लोग इस पे बार बार करेंगे तब ये इसके कलर के बराबर में आएगा, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ से फ्लो है, फ्लो को भी कम बेसी आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लो को भी हम लोग 50 के लमसम में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्लो को भी करके देखते हैं और उसी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं, फ्लो को कम रखते हैं तो देखते हैं कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप फ्लो और ओपेसिटी को आप अपने जॉब के हिसाब से, जो आप जहाँ पे पेंट करिएगा या जहाँ पे काम करिएगा उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि सॉफ्ट ब्रश है, तो यहाँ से सॉफ्ट ब्रश भी हम लोग लेकर के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सॉफ्ट ब्रश ले लेते हैं और इसको हम लोग ओपेसिटी को 100% कर लेते हैं और यहाँ पे फ्लो को भी 100% कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जैसे कि हम लोग सॉफ्ट ब्रश यूज किए हैं और ये हार्ड ब्रश है, ठीक है ना। दोनों में देख सकते हैं कितना का ये जो है सॉफ्ट ब्रश जो यूज कर रहे हैं, तो सॉफ्ट ब्रश जैसे पेंट करते हैं ये सॉफ्ट की तरह हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइड में जो है यहाँ पे ब्लर की तरह आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है हार्ड ब्रश में, ठीक है। तो ये सॉफ्ट ब्रश का ये फायदा होता है कि अगर आप जहाँ पे जो जॉब है उसके हिसाब से आप यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को या हार्ड ब्रश को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग Ctrl+Z कर लेते हैं, ठीक है। और Ctrl+Z करके उसके बाद और भी है जो कि ब्रश इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा ये सब एक तरह से ब्रश का ही काम करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है, इसको आप यहाँ से ले करके आप यहाँ से पेंट कर सकते हैं। जैसे जो भी आपको पेंट के हिसाब से, अगर आप जहाँ पर जो जॉब में रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से यूज कर सकते हैं। या और भी यहाँ पे नीचे हम लोग चलेंगे, जितना हम लोग नीचे चलेंगे तो जितना हम लोग यहाँ से ले करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये है, इसको भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ से ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओपेसिटी कम कर लेते हैं और यहाँ से फ्लो को भी कम कर लेते हैं। तो ये इस तरीका से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारा ब्रश है जो कि अगर आपको यहाँ पे अगर आपके पास नहीं भी है तो आप यहाँ इंटरनेट से डाउनलोड करके आप यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप ब्रश डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके यहाँ पे जाना है, सेटिंग वाला जो सिंबल दिखा रहा है यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाकर के इंपोर्ट ब्रश करना है। जहाँ पे अगर आप जैसे यहाँ पे हम एक ब्रश रखे हुए हैं तो यहाँ पर से इंपोर्ट करके यहाँ से लोड कर लेना है, ठीक है ना। तो आप इस तरीका से भी आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो आपको जो जैसे यहाँ पर जो आपको यूज रहेगा जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिस तरीका का आपका ब्रश की जरूरत है, ये कुल मिला के यहाँ पे ये ब्रश का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इरेजर टूल पे। तो इसको हम लोग यहाँ से Ctrl+Z कर लेते हैं सबको।
तो इरेजर टूल में हम लोग बात करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे डुप्लीकेट एक बना लेते हैं, या कंट्रोल जे करके भी आप यहाँ पे डुप्लीकेट बना ले सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे इरेजर टूल में। इरेजर टूल जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। तो इरेजर टूल जो है आपको उसी तरीका से काम करता है जैसे इरेज करने के लिए किसी भी इमेज या किसी भी अगर आपको जॉब है उसमें आप इरेज कर सकते हैं डिजाइन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इरेज ये करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी है जो कि उसी तरीका से ब्रश वाला ही काम करेगा। जैसे अभी देख सकते हैं जो अभी हम इरेज कर रहे हैं इसमें यहाँ पे फेदर की तरह दिखाई दे रहा है ना, आपको फेदर की तरह यहाँ पे ब्लर की तरह दिखाई दे रहा है जब यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यहाँ पे सॉफ्ट लिया हुआ है, ठीक है ना। यहीं पे अगर हम लोग हार्ड ले लेंगे उसके बाद देखिए हार्ड लेकर के हम लोग ब्रश को जब इरेजर को जब यूज कर रहे हैं तो ये इस तरीका से हो रहा है। इस तरीके यहाँ पे जो हम लोग किए थे जो सॉफ्ट से किए थे, तो यहाँ पर भी आपको सेम ब्रश के जो जिस तरीका से आप यूज इस्तेमाल करते हैं उसी तरीका से यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इरेजर टूल में भी, और इरेजर टूल में भी आप इस तरीका से अगर आपको जो डिजाइन अगर यहाँ पे चाहिए उस तरीका के डिजाइन भी यहाँ पे मार सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपको मार के दिखा रहे हैं, तो सेम जैसे कि आप ब्रश में यूज किया उसी तरीका से इरेजर टूल में भी यूज करिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट टूल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल, ठीक है। तो बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है उसी तरीका से जैसे इरेजर टूल ये इस्तेमाल आता है उसी तरीके से बैकग्राउंड इरेजर टूल आता है, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। उसके लिए हम लोग जैसे इरेजर टूल जो है इसका और एक इस्तेमाल करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक सॉफ्ट या यहाँ पे हार्ड ब्रश ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक सिलेक्शन ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग जैसे सिलेक्शन लेते हैं इस तरीका से, तो हम लोग सिलेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग इरेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो भी हमारा सिलेक्शन है, ठीक है ना, सिलेक्शन के अंदर का मैटर को ये सिर्फ इरेज कर रहा है, ठीक है। उस तरीका से ये काम में आता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जहां जहां ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन के बाहर ये जहां भी अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इरेज नहीं होगा। जैसे कि आपको पहले के वीडियो में हम आपको बताए हैं सिलेक्शन टूल में किस तरीका से इरेज कर सकते हैं, उसी तरीका से सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी काम करता है, ठीक है। या हम इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। और अगर इस चीज को हम लोग सिलेक्शन कर लिए हैं और हमको ये बर्ड्स को हम लोग को रिमूव नहीं करके हम लोग को इसका ग्राउंड को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे जो है ये पहले बंद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे इन्वर्स कर लेंगे, या यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई भी कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग सिलेक्शन किए हुए, अब हम लोग इसको री इरेज करेंगे। तो इरेज करने तो देख सकते हैं ये सिर्फ जो भी सिलेक्शन है, सिलेक्शन के अंदर में कितना भी करेंगे तो ये नहीं लेगा, ये सिर्फ बाहर करेगा। तो जैसे कि आपको सिलेक्शन टूल में बताए थे उसी तरीका से यहाँ पर भी ये रिमूव करके आपको दे देगा, ठीक है। आप इस तरीका से कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको जल्दी करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ खराब होने का जरूरत है, डर है नहीं, तो इसीलिए हम भी जल्दी कर दिए। तो ये देख सकते हैं सिलेक्शन के बाहर में ये इस तरीका से आप आराम से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। बैकग्राउंड इरेजर टूल है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, फिर से इसको हम लोग डबल बना लेते हैं एक लेयर। उसके बाद ये लेयर को हम लोग बंद कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं और उसके बाद इसे हम लोग यहाँ पे यूज करके देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ब्रश को, इरेजर टूल को, और उसके बाद यहाँ से हम लोग इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं। इसमें इस्तेमाल करने का एक प्रक्रिया है कि आपको एक फार्मूला एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपको इसमें देख सकते हैं कि एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये प्लस का जो निशान है ये आपको बैकग्राउंड के बाहर रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बैकग्राउंड के बाहर में ही रख करके आपको यहाँ पे रिमूव चलाना है, तो आपको जॉब कटने का और खराब होने का डर नहीं रहेगा। ये बाहर रिमूव करते हुए चल जाएगा। जैसे ही ये प्लस का जो निशान है अगर आप अपना जॉब के अंदर में लिया है तो ये आपको जॉब का खराब कर देगा, यानी कि जॉब का जो है इरेज कर देगा, ठीक है ना, यानी कि रिमूव कर देगा आपका जॉब का, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपको ये प्लस वाला जो चिन्हासी है इसको आपको बाहर में रख करके इस तरीका से चलाना है। जहां आपको पार्ट बाई पार्ट जहां पर ये सिलेक्शन जो होगा उसी हिसाब से ये सिलेक्शन करते हुए ये देख सकते हैं यहाँ पे पैर के पास हम लोग कंट्रोल जेड करेंगे, सॉरी एक ही बार में ये हो गया। तो हम लोग इसको पार करते हुए चलते हैं, यहाँ आपको सिर्फ बताना ही है। तो ये देख सकते हैं प्लस को जो है आपको सिर्फ बाहर रखना है और इस तरीका से आपको चलाते हुए चल जाना है। तो जहां पर हम अंदर करेंगे ये खराब कर देगा, जैसे कि पैर के पास उसी तरीका से हुआ। हम यहाँ पे माउस को दाबे हुए यहाँ पे चला,
ये देख सकते हैं इस तरीका से हो गया। ओके, उसके बाद अब हम लोग इसको यहाँ से चला सकते हैं, अन्यथा यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे जो है इरेजर टूल लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे आराम से इस तरीका से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इस तरीका से हम लोग इसको रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, तो ये अब हम लोग पूरा को आपको एक बार रिमूव करके दिखा देते हैं कि किस तरीका से आप यूज कर सकते हैं। इस तरीका से भी आप रिमूव, अगर आपको कहीं नहीं सिलेक्शन या कुछ से अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो आप कहीं पर डिजाइन बना रहे हैं तो बनाते बनाते इसका भी इरेजर टूल का और बैकग्राउंड इरेजर टूल के भी इस्तेमाल से इस तरीका से रिमूव कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा से रिमूव करके आप अपना जॉब को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीका से रिमूव हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि किस तरीका से हम लोग इरेजर टूल को इस्तेमाल करते हैं, किस तरीका से हम लोग बैकग्राउंड इरेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीका से मैजिक इरेजर टूल को भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको मैजिक वॉन्ड टूल जो यहाँ पे था उसी तरीका से यहाँ पे ये मैजिक इरेजर टूल भी काम करता है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग ये लेयर को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, इसका हम लोग एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो लेयर इसको हम लोग नीचे वाले को बंद कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैजिक इरेजर टूल को इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे। इस प्रक्रिया में भी आपको टॉलरेंस को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे 32 है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने का ये जो है मैजिक, जैसे मैजिक सिलेक्शन टूल जो था यहाँ पे उसी तरीका से मैजिक इरेजर टूल भी काम में आता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये देख सकते हैं उसी उतना नहीं किया जो फर्स्ट बार में किया था। फर्स्ट बार में यहाँ पे था 32 या 35 और उसके बाद हम लोग किए थे तो एक बार में देख सकते हैं इस तरीका से रिमूव कर दिया। ठीक है ना, तो ये उसी तरीका से ये काम वर्क करता है। ये काम करता है जो आपको टॉलरेंस है, तो टॉलरेंस के हिसाब से ये काम करता है, क्योंकि जितना भी जो एक बार में जितना इससे मिलता जुलता जो कलर रहेगा उस पे ये वर्क करता है। ठीक है ना, जैसे कि अब ये यहाँ पे 32 किए हुए हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 50 कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं तो ये देख सकते हैं बहुत ज्यादा कर दिया, जो कि पहले वो इतना नहीं किया था। ठीक है ना, यही जगह पर अगर हम लोग यहाँ पे फिर से 5% करते हैं, उसके बाद यहाँ पे टॉलरेंस जो है 5 करके उसके बाद करते हैं तो ये उतना नहीं करेगा। यहाँ पे आप मैजिक इरेजर टूल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको टॉलरेंस का यहाँ पे ध्यान में रखना है कि टॉलरेंस आपको सही हो। ठीक है, उसके बाद ये वर्क बहुत अच्छा से करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैजिक इरेजर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे। चलिए मिलते हैं वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाते रहते। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।